अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। मालिक और मैंने एक दूसरे को छूटा चेहरा देने का निर्णय कर लिया। हमने यह निर्णय इसलिए लिया ताकि हितेंद्र और खेमी बहना का लगन हो जाए। क्या हुआ वसु? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। 4 दिन बाद हितेन की सगाई। यही समझ नहीं आ रहा कि हितेन की सगाई की खुशी मनाओ कि अपनी बेटी जो उसके बाद घर छोड़ के जाएगी इसका गम। अपनी बहन और रिश्ते के बेटे की जिंदगी बनाने जा रही है लड़की, और अपनी जिंदगी वो दांव पर लगा रही है। बहुत बड़ी मिसाल कायम करने जा रही है मेरी बेटी। फिर भी उसके दुख के बारे में सोचती हूँ तो बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है मुझे। दुख की उसके लिए सोच जिसे कभी सुख मिला। धर्मराज ने वैसे भी हमारी बेटी को सुख कहाँ दिया। जो मालकिन है वो बंदीनी बनकर रह गई। जिसे हुक्म चलाना चाहिए वो तरु के ताने सुनती रही। पति की आंखों में प्रशंसा पाने की उम्मीद से आई थी वो, पर मिली धर्मराज की झिड़की। पहले स्टोर रूम में रहती थी, बाद में गेस्ट रूम में। मैं तो ये सोचता हूं कि संतु को छूटा छेड़ा मिल जाए अच्छा ही है। कम से कम ये पिंजरे से तो आजादी मिल जाएगी मेरी बच्ची को। शायद आप सच कह रहे हैं, तो मेरा क्या? एक बेटी तो खो चुकी हूँ, अब दूसरी बेटी भी खोने जा रही हूँ। संतु को अपनी बेटी तुझसे पहले मैंने मानी है। अगर मेरे मानने से क्या होता है कर रहे। आज धर्मराज अपने बच्चों का बाप बनने की कोशिश कर रहा है। संतु को अपनी पत्नी कभी नहीं माना उसने। कब समझेगा कि संतु इस घर की लक्ष्मी है। मैं नहीं जाने दूंगी संतु को, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं वसुधा, अगर ये घर का मामला होता ना तो मैं तुम्हें जरूर कहता कि उसको बोल जाके कि उसको रोके। पर ये पति पत्नी के बीच का मामला है, धर्मराज और संतु के बीच का मामला है। अगर कोई रोकेगा तो सिर्फ धर्मराज। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुनो चंपाकली, थोड़ी मिट्टी ला दो। बारिश के बाद तुलसी के पौधे में थोड़ा खातर डालना होता है ना। पर मालकिन, वो तो अगले हफ्ते भी हो सकता है। इस समय तो हमें हितेन भाई और खेमी बहना की सगाई पर ध्यान देना है। आप कहीं जा रही है क्या?
मालकिन, एक बात सोचकर मन में बड़ी उमंग होती है। कितना अजीब रिश्ता है ना। आप छोटी बहन होकर भी खेमी बहना की सास होगी और वो आपकी बहू, है ना। चलो कपड़े डालकर रसोई का काम करती हूँ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं चंपाकली, खेमी बहन और मेरा रिश्ता तो बहन बहन का ही रहेगा। हाँ, पर इस घर से मेरा रिश्ता जरूर बदल जाएगा। हितेन भाई, हितेन भाई, जय श्री कृष्ण नाना जी। जीते रहो बेटा। मूंगी, ये ले मूंगी, ये मैं तेरे लिए लाया हूँ। तेरी बेना की सगाई होने जा रही है ना। तेरी बेना वापस आ रही है एकादशी के दिन। हाँ नाना जी, खेमी एकादशी के दिन वापस आ रही है। धर्मपुर के मालिक ने खुद निर्णय लिया कि वो मेरा और खेमी का लगन करवाएंगे। तो इसका मतलब अब आप मेरे बनी भी लाल बनने वाले हो। हाँ, और अब तुझे सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने हैं और अच्छे गहने भी। पर मेरे पास तो अच्छे गहने भी नहीं है और अच्छे कपड़े भी नहीं। चिंता नहीं कर, मैं लाके दूंगा तुझे। मैं ही नहीं, मंजरी और भूरी भी, उनको मत भूलना। नहीं भूलूंगा तेरी मंजरी और भूरी को। उनके लिए भी अच्छी सी घंटड़ी लेके आऊंगा। आप कितने दिनों के बाद हंस रहे हो। आप बहुत अच्छे लगते हो हंसते हुए। हाँ, क्योंकि खेमी वापस आ रही है। एक मिनट, मैं भूरी और मंजरी को भी ये बताकर आती हूँ। सुना तुम दोनों ने, खेमी बहना वापस आ रही है। और पता है उनकी लगन किसके साथ होगी? हितेन भाई के साथ। बहुत मजा आएगा ना। आप खुश तो है ना नाना जी? पता नहीं खुश हूं या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। जानता हूं नाना जी, जब घर की बेटी घर से विदा होने वाली होती है तो माँ बाप का यही हाल होता है। जिस दिन कद्दू का लगन हुआ था और वो ससुराल जाने वाली थी तो नाना नानी फोई सबको यही चिंता थी कि वो ससुराल में जाकर कैसे रहेंगी, क्या करेगी वो। पर आप चिंता मत कीजिए नाना जी, मैं पूरे सम्मान के साथ खेमी को मैयावंशी परिवार की बहू बनाऊंगा। उसे जिंदगी का हर सुख दूंगा मैं, कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा। ये मेरा वचन है आपसे नाना जी। जय श्री कृष्ण। एक वचन ने तुम्हारे जीवन में खुशियां भर दी और एक वचन ने मेरी संतु का जीवन बिखेर दिया। मालिक, ए छोकरी, तने खबर नहीं कि घर से निकलते समय टोकते नहीं है? माफ कीजिए मालिक। हाँ चल, माफ किया। बोल शू જોઈએ? मुझे खोडियार माँ के कुएं पर जाना था। કેમ? हितेन और खेमी बहना की सगाई हो रही है ना, तो मुझे मन्नत मांगनी थी। मैं रास्ते में उतर जाऊंगी। हाँ ठीक है ठीक है, चल ने तो आगળ था ने, चल चटपट। तू હવે बिंदी सीधा लगाना सीख गई नहीं? जी मालिक, सीखना पड़ा। हर बार आपको सही करनी पड़ती थी, पर सगाई की बात तो सगाई में साड़ी अच्छी पहनना, अने जो ना हुए ने
तो मोटी बहन को बोलना खरीद के देगी, बोलना मैंने बोला है। हाँ हाँ, बेनबा ने आज बुलाया है साड़ी वाले को। कद्दू भी आ रही है, मैं लाल रंग की साड़ी ले लूंगी। अरे दर प्रसंग में तो लाल रंग की साड़ी पहनती है ना, कुछ नवा सोचना, जुदा सोचना। फिर मैं भूरा रंग ले लूंगी। बरोबर से, भूरे रंग में भूरी गाय जैसी लगेगी तू। तो फिर आप ही बताइए मालिक। हरा रंग पहन, सरस लागे छे तारा पर, हो ने? वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से अश्कों का सागर हर पल बहता जाए। कभी दुख की कभी सुख की संगिनी। मालिक, मुझे एक सिक्का दीजिए। अरे तू केवी डफोड़ छे, मन्नत मांगने आवी ने सिक्को पण ना लाग। કેટલા જોઈએ? एक જ। सिक्को आपने खोडियार माँ, मुझे खुद के लिए कुछ नहीं मांगना, बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे परिवार के लिए, मायावंशी वंश के लिए मेरी बहना के कदम शगुन वाले बने। मेरी बहना को इतनी शक्ति देना कि वो सबको खुश रख सके, फिर वो और सूरज को प्यार दे सके। ये तीन भाई को हमेशा खुश रखे, मालिक और बेनबा की इज्जत करे, और बापूजी की सेवा जीवन भर कर सके। मालिक, आप अब तक गए नहीं? हाँ गए तो, पण पाछो आवी गयो। चल खस, खसने में चल। मालिक, आपने क्या मांगा खोडियार माँ से? वैसे मांगने तो कुछ और आया था, पर तू मेरे परिवार के बारे में इतना सोचती है ना, तो तेरे लिए सुख, खुशी और तेरी हर मनोकामना पूरी होवे, ये मांगा। चल आओ जा। मानना पड़ेगा तुम्हें तुरंत, तुमने जो कहा वो तुमने किया। लेकिन एक बात बताओ, तुमने अपने डैड को कैसे पटाया? अरे क्या पटा है यार, जान निकल गई मेरी। एक पल के लिए तो लगा कि रहने दूं, कोई बहस नहीं करती डैड से। देखो वैसे तो तुम बहुत अच्छे लड़के हो, सोचा कि चुपचाप तुमसे शादी कर लेती।
अरे यार मजाक कर रही हूँ, ह्यूमर समझा करो। पता है बहुत डर गई थी मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तोरल प्यार किया है तूने यार, कोई चोरी तो नहीं, और फिर प्यार किया तो डरना क्या, जैसे तुमने कहा था। बस फिर तुम्हारा नाम लिया, भगवान का नाम लिया और बोल दिया डैड को सब कुछ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, नाराज हुए डैड, पर फिर सब ठीक हो गया। वो क्या है ना, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मेरी खुशी में ही अपनी खुशी देखते हैं। एक बात तो कहूंगा मैं तो, कि आई एम वेरी लकी कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। हे, दिस इज चीटिंग। हाँ, मैं बोलने वाली थी ये, हमेशा मेरी लाइंस बोल देते हो। पर खेमी के आने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? गांडी जी किशु, अरे अगर आज मैं और खेमी एक होने वाले तो किसकी वजह से होने वाले? तुम्हारी वजह से ना। और मैंने वादा किया ना तुमसे कि तुम्हारी और पेशी की शादी मैं और खेमी मिलकर करवाएंगे, फिर कैसे भूलूंगा? वो तो है, लेकिन क्या तोरल? मैं सोच रही थी कि मानो कि पेशी ना होता तो खेमी तो बेचारी हाथ पे हाथ धरे बैठ जाती, क्योंकि देखो मैं तो तुमसे हंसी खुशी शादी कर लेती। बहुत अच्छे लड़के हो तुम, सच कहूँ प्यार करने लगी हूँ मैं तुमसे। देखो फिर से सीरियस हो गए। कहा ना मैंने, ह्यूमर को समझा करो। अरे यार दोस्ती में प्यार करने लगी हूँ। कभी कभी तो मुझे तुमसे बहुत डर लगता है तोरल, यू वेरी अनप्रेडिक्टेबल। किसी को पता नहीं चलता कि तुम कब क्या कर बैठे। वो तो है। चलो चलो उठो उठो। अरे तोरल कहाँ? शॉपिंग। शॉपिंग? हाँ। शॉपिंग तो घर पर चल रही है, तरफोई कर रही है। अरे बुद्धू, तुम्हारी नहीं मेरी शॉपिंग। अब तुम सगाई करोगे तो मैं भी तो अच्छे कपड़े पहनूंगी ना, तुम्हारी पसंद के, तुम्हारी फुई के पसंद के नहीं। चलो 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 चलो। ये देखिए, लेटेस्ट में है। नहीं नहीं, वो लाल वाली, दूसरी वाली। हाँ। ये वाली। नानी देखिए ये कैसी लग रही है? पिनाकिन भाई, घर में कोई भी खुशी का प्रसंग हो, मालिक हमेशा यही चाहते हैं कि कारखाने के सारे कारीगर को आमंत्रित किया जाए। आपने निमंत्रण दे दिया है ना? जी मालकिन, मोटा भाई ने सारे निमंत्रण तो पहले ही बंटवा दिए। और कुछ काम हो तो बताइए। नहीं, अभी तो कोई काम नहीं है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुनो चंपाकली, ए कादम्बरी, जरा वो हरी साड़ी बाजू में रखना। ये पर डैड, मुझे हरा रंग पसंद नहीं, मुझे तो वो लाल वाली। अरे तारा माटे नहीं, छोकरी माटे। बाजू में मुक चल। अरे वो जोड़ा भी बाजू में मुक, बीरवा को अच्छा लगेगा। ओके। थैंक यू मालिक। हाँ ठीक है, जरा चाल मारा सकते। ये दागीना मैंने तेरी बहन के लिए निकाल के रखा था, उसकी सगाई के लिए भेंट। जा ले जा, उसको दे देना। बहुत अच्छे हैं मालिक, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपने ये कहने अपनी खुशी से दिए हैं। क्या चली तू भी रहे? जो बात बोलने को तुझे बुलाया था वो बात अभी मैंने बोली नहीं है। काले थी, तू मेरे लिए चाह मत बनाना। मैंने बाकी भी मेरा कोई काम करना हुआ। काले थी, तू मेरे लिए चाह मत बनाना। मैंने बाकी भी मेरा कोई काम करना हुआ। अबे ये जो हरी टेव लागी है ना मने, उसको छोड़ाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तू ये घर में आवे उसके पहले घर में जैसा था ना, तू जावे उसके पहले घर में वैसा सब हो जावे। समझी गई?
जी मालिक, सही कहा आपने। अगर किसी चीज की आदत पड़ जाती है तो उससे दूर जाना बहुत कठिन होता है। मेरे जाने से पहले को मेरी आदत छोड़ देनी चाहिए। मुझे भी आपकी आदत पड़ गई है। आपको बुलाना बहुत कठिन है। मेरे पैरों को आदत पड़ गई है। सुबह उठते ही अपने आप रसोड़े में पड़ जाते हैं आपके लिए चाय बनाने के लिए। मेरे कानों को आदत पड़ गई है आपके मुंह से छोकरी और बीनमा के मुंह से संतूरी सुनने की। बिंदी को आदत पड़ गई है टेढ़ी लगने की, ताकि आप उसे सीधी लगा सके। सुभद्रा मालकिन का गाना सुने बगैर रात को नींद नहीं आती। ये तीन भाई का गुस्सा, मालिक भाई की घृणा, कद्दू का प्यार, सूरज और बिरवा का मनोहर, सबकी आदत पड़ गई है मुझे। आप तो समझदार हैं, आप कोशिश करके सारी बातें भुला देंगे, पर मैं तो डफट हूं ना। मैं तो चाहकर भी ये बातें नहीं भुला सकती, कभी नहीं। क्या कर रही है संतू महारानी? मिर्ची सुखा रही है? सुखा ले, 2-4 दिन बचे हैं ना, मिर्ची सुखा ले। क्योंकि जब तू तेरे बुढ़े के घर जाएगी तो बस तुझे यहाँ की यादों पे सूखना है। चार दिन की चांदनी, फिर अंधेरी काली रात। चलो, लेकिन एक अच्छा है, अब तू मेरी छाती पे मूंग नहीं दलेगी, है ना? लेकिन तू जाएगी और तेरी वो दूसरी बहन आ जाएगी। वैसे एक बात अपनी बहन के कान में डाल देना, तू उसे कहना कि तरुलता का इस घर में राज चलता है। मैं क्या चीज हूं उसे बता देना। उसे बताना कि हितेन से लगन करने के बाद जब वो इस घर में आएगी तो उसे यहाँ कैसे रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने जरा भी गड़बड़ की ना तो उसका हाल भी मैं तेरे जैसा कर दूंगी, समझी? क्योंकि एक बहन को भगाने के बाद दूसरी बहन को अपने सर पे नाचने नहीं दूंगी ना मैं। बीनबा, आपने मुझे कभी अपना नहीं माना, हमेशा नफरत की है मुझसे आपने। पर हितेन भाई तो आपके अपने हैं ना। आप मेरी खेमी बहना को मेरी बहना की जगह हितेन भाई की पत्नी के रूप में क्यों नहीं देख सकती? कद्दू और मेघना बहन, वो दोनों कितने करीब एक दूसरे से, सास बहू का रिश्ता है, पर सहेली की तरह रहते हैं। आपके और मेरे बीच कभी वो रिश्ता नहीं बना, पर मेरी यही कामना है कि खेमी बहना और आपके बीच वो रिश्ता बने, आप दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाए। मैं मालिक की कसम खा के कहती हूँ कि जो आपने इस घर के लिए किया है कोई नहीं कर सकता। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हितेन भाई खेमी बहना की वजह से
आपके विरुद्ध है। आपका स्थान इस घर में कोई नहीं ले सकता, और आप भी अपना स्थान मत छोड़िए। बड़ी है आप, बड़ी ही रहना, प्यार करना, मान लेना। और काट दिए फिर भी उड़ने के लिए फड़फड़ा रही है तू। आने दे तेरी खेमी बेना को। एक थप्पड़ मारा था ना मैंने, उसकी गूंज उसे याद होगी। समझाऊंगी उसे मैं कि उस थप्पड़ की गूंज हमेशा याद रखना। ये छोकरी शू करे छे? वो मालिक, मैं मिर्ची पीस रही थी। हाँ, पर मिर्ची तो तब पीसेगी ना जब तू ओखले में डालेगी। मालिक, शू छे? मैं पहली बार आपसे तब मिली थी जब मंदिर में आपसे पहले जाने के लिए मुझे आपसे दंड मिला था। हितेन भाई के लगन से पहले मैं आपके साथ एक बार उसी मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहती हूँ। ये छोकरी, जानबूझकर किए गए गुनाह को गलती नहीं कहते, और जो गुनाह तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं करूंगा आपकी दोनों के साथ शादी। काका, आज 10 दिन पूरे हो गए। आज मैं उस मौलिक मैयावंशी को दिखा दूंगा। क्या दिखा देगा मौलिक को? मालिक आप? जय श्री कृष्ण माधव काका। वो जरा इंटवरअप का नवा ऑर्डर है ना, उसके बारे में बात करनी थी आपसे। जी। पण वे पहले जरा कांजी भाई से बात करो। हाँ कांजी भाई, पिनाकिन ने बताया मुझे कि मेरे पीछे मौलिक ने तेरे बीच में क्या हुआ। पर तू डफोड़ छे ना, मौलिक की चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। स्वीकार ही नहीं किया धर्मराज मैयावंशी। उस चुनौती को मैं पूरी करके दिखा भी सकता हूँ। अच्छा, तो तू 10 दिवस में हीरे घिसना सीख गया? क्षमा करना मालिक, वो शायद मैंने मौलिक भाई की इच्छा के विरुद्ध काम किया है, लेकिन जाम खंबाड़िया के खेतों के भविष्य के बारे में सोचा तो थोड़ा इसको सिखा दिया है।
एक काम करो माधव काका, सांझे मारा घरे आओ, जो बात करने आया था ना घर पे बैठ के करेंगे, और कांजी भाई को लेके आना। जरा हूं पण जोऊं ने कि 10 દિવસ में क्या क्या सीखा। रमकड़ा जोरे रमवानु काम नहीं आ कांजी भाई, हीरे घिसने का काम इतना सरल नहीं है। पर तो सारू लगे खेडूतों के लिए तेरी सोच ने तेरी धारणा देख के मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ। चलो सांझे आओ जो भाई ने लेने। जय श्री कृष्ण। माधव काका, अपने किसान भाइयों के जीवन का निर्णय कांजी नहीं बल्कि आपकी दी हुई शिक्षा करेगी। संध्या को तो मिलते ही हैं। ए मोटी बहन, मौलिक क्या है? मौलिक, क्या हो पापा? ये जरा नीचे आओ। क्या हो पापा? अरे क्या हो એટલે શું તારા ભેજામાં અક્કલ છે કે નહીં? तूने कांजी वाघेलो को चुनौती क्यों मापी? चुनौती मैंने नहीं दी पापा, चुनौती उसने दी थी, और वो भी महियावंशी के हुक्म को। बदले में मैंने भी शर्त रख दी। आज 10 दिन पूरे हो गए पापा, और वो अभी तक कुछ नहीं कर पाया। वेम छे तारू वेम। माधव सोलंकी जैसे होनहार कारीगर को गुरु बनाकर उसने साबित किया है कि सही दिशा का ज्ञान है उसको। ने सही दिशा पकड़ी है ना तो लक्ष्य भी मिल जाएगा। आवानो छे सांझे, हीरा घिसेगा ने तुझे बताएगा, पची जोजे। कांजी वाघेला, बोलने को तो ये नंग पत्थर की श्रेणी में आता है, पर इसके भाग्य में हीरा बनना लिखा है। और इसका भाग्य कितनी सुंदरता से संवरता है ये तेरे हाथ में। ले घिस। याद रखना कांजी वाघेला, अगर ये कच्चा हीरा टूटा तो उसका नुकसान तुम्हें भुगतना पड़ेगा, समझे? ए मौलिक, आयु में बड़े हैं ना तुझसे कांजी भाई। तू नहीं, आप कहकर बोलने का, समझो?
इसके हाथ बहुत अच्छे से साधे हैं। हर आदमी में एक हीरा होता है बिना की, वक्त तराशने वाले की जरूरत होती है। ये तो हीरा तराशना सीख गया। देखते हैं तरफ भाई, इतना आसान थोड़ी ना है। पानी लाओ, पानी लाओ। हाँ काका, सब ठीक है। चुनौती दी थी ना इसने मौलिक को, नहीं पूरी कर पाया, तोड़ दिया हीरा इसने। जानता हूं हीरा टूट गया मुझसे, उसकी कीमत मुझे ही चुकानी है। कांजी भाई, मैंने बोला था ना कि रमकड़ा जोड़े रमवानी बात न थी। हीरे घिसने का काम है, और 10 दिवस में कोई हीरा घिसना सीख जावे ये संभव नहीं होता। मैं अचंभे में हूं कि 10 दिवस में तूने कितना कुछ सीख लिया। ये टूटा हुआ हीरा देख के मैं समझ गया कि तेरे हाथों में कितनी कला है। हाँ वे, ये तेरे हाथ से टूटा है, मेरा नुकसान हुआ है, तो वसूली तो मैं करूंगा। तू एक काम कर कांजी, आके मेरे कारखाने में प्रशिक्षण ले। ने जो जम खंबड़िया के खेड़ू थे ना, उनको कारीगर बना। मुझे होनहार कारीगर मिलेंगे तो समझ के मेरे नुकसान की भरपाई होगी। अब तक यही देखा और यही सुना कि कैसे बड़े लोग छोटे लोगों का शोषण करते हैं, और इसी के विरोध में मैं बार बटिया बन बैठा था। पर आपको जानने के बाद पता लगा कि आप जैसी मालिक होने चाहिए हर जगह। एक बात है मौलिक, अपने पिता से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो बेटा। वो ऐसे नहीं बन गए धर्मपुर के मालिक। कल से कारखाना आ जाऊंगा मालिक। चल, जय श्री कृष्ण। अरे चंपा गली, पाँव दबा रही है कि दुखा रही हो? क्या कर रही हो तुम? जरा धीरे से। हाँ, तुझे पाँव दबाना ही नहीं आता, जा। मेरी संतू दबाती है ना, इतना चैन आता है, इतनी शांति मिलती है कि कब नींद लग जाती है पता ही नहीं लगता।
उसके हाथ में तो जादू है, जादू है। संतू, आप तो तुरंत पहचान गई मुझे। इस कमरे में तेरी आहट हुई ना, तभी पता चल गया कि मेरी संतू आ गई। मैं सोच रही थी तो यहाँ ना आए, चली जाए, तो भी तू तो आ गई। जब तूने इस घर में पहला कदम रखा था ना, मुझे अच्छा नहीं लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि तू मेरी सुभद्रा की जगह लेने आई है, और जब ये जगह मैंने तुझे दे दी है, मेरी बेटी मानी है, तो अब तू जा रही है। मेरे लिए बहुत मुश्किल समय है बेटा। मेरी सुभद्रा गई तो ये बुढ़ापे में मैंने सहन कर लिया। बेटा तू जाएगी, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी बेटा। माँ, मैं इस घर से जा रही हूँ, आप लोगों के जीवन से नहीं। मालिक से छुट्टा चला लेने के बाद जानती हूँ कि उनकी पत्नी नहीं रहूंगी, मैं आपकी बेटी रहूंगी। मैं आप लोगों से मिलने आया करूंगी यहाँ। कुछ भी कहे बेटा, मन को संतोष नहीं होता। मैं धर्मराज से लड़ सकती हूँ, सारे गांव से संबंध तोड़ सकती हूँ, पर तेरा इस घर से जाना मैं सहन नहीं कर सकूंगी बेटा, मैं सहन नहीं कर सकूंगी। मेरे लिए भी इस घर के सदस्यों को छोड़ के जाना आसान नहीं है, पर घर के लोगों का जीवन आसान करने के लिए, खेमी बहना की खुशी के लिए मुझे घर से जाना होगा। संतु, खेमी भले घर की बहू बन के आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर तू इस घर से मत जा बेटा। तू चली गई ना तो मैं रह नहीं पाऊंगी इस घर में, मैं नहीं रह पाऊंगी बेटा, मैं अकेले पड़ जाऊंगी। मुझे ये कदम उठाने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। अगर आप टूट जाएगी तो मेरा क्या होगा? सच ही थे, बड़ा मजा आया शॉपिंग करने में। आज का दिन तुम्हारे लिए था तोरल। अब चले खेमी के पास। अरे यार, जिससे प्यार करते हो उस पर थोड़ा भरोसा तो करो। भरोसे की बात नहीं है तोरल, बस अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं खेमी का। प्लीज ले चलो ना मुझे। हितेन, इंतजार के बाद जो प्यार मिलता है ना, वो और भी ज्यादा मीठा होता है। सोचो, सगाई के दिन जब तुम उसे पहली बार देखोगे तो सब कुछ एक सपने जैसा लगेगा तुम्हें। बस एक बात का डर है तोरल, अगर कहीं वो सपना टूट गया तो? नहीं टूटेगा। मैंने देखा है खेमी की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार। जिसका मुझे डर था वैसे ही हुआ। नानका ने कांजी वाघेला को काम पे रख लिया। वैसे पापा ने कुछ गलत तो नहीं किया ना फिर? ये तू कह रहा है मौलिक? हाँ, उस कांजी वाघेला ने जो चुनौती स्वीकार की थी वो तो उसने पूरी कर दी। विजेता तो है ना वो। कैसा विजेता? हीरा तोड़ दिया उसने। हीरा टूटता नहीं हुई। अगर आप पंखे का रुख उसकी ओर नहीं करती तो शायद वो हीरा पूरी तरह से तराश लेता।
हाँ फूई, वो ऐसा नहीं कर पाया सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन मेरी वो कोशिश भी नाकाम ही हुई ना। एक बात कहूं फूई, बोल ना। इस कांजी वाघेला को आप पहले से जानती है ना? ये तो क्या बोल रहा है? सच कह रहा हूं फूई, जब से ये कांजी वाघेला आए हैं तब से आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा हूं मैं। आप नहीं चाहती कि मैं उनके साथ काम करूं, आप नहीं चाहती कि वो हमारे यहाँ काम करे, तरुफई इस तरह से उन्हें हीरा तराशने से रोकना, ये सब क्या है? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? आपसे ज्यादा भरोसा किस पे होगा तरुफई? लेकिन एक बात तो है तरुफई, इस कांजी वाघेला में कोई बात तो है। जो आदमी 10 दिनों में हीरा तराशना सीख सकता है, वो दूसरों को भी सिखा सकता है। आज पहली बार लगा कि इस कांजी में कोई बात है। पापा अरे अटली रात થઈ गई, तू सोया नहीं अभी तक? पापा नींद आ रही थी, बस सो नहीं पा रहा हूँ। मैं कब से संतू को ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रही है। अगर वो मुझे लोरी सुनाती है तो मुझे नींद आती है। मैं आओ। पापा लोरी सुनाओ ना। दिकरा, मैं गाऊंगा तो नींद नहीं आएगी, हंसी आएगी, समझो? अगर आप लोरी नहीं गाएंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। संतू रोज मुझे लोरी गा कर सुलाती है, वैसे आप भी सुलाइए ना। कहाँ से सुनाऊं तुझे लोरी? ए छोकरी, यहाँ आओ। जी मालिक। सूरज, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर तुम्हारे कमरे में जा रही थी। चलो अपने कमरे में चलो, पापा को परेशान मत करो। हमारी बात सांभड़, तू कौन सी लोरी गा के सुनाती इसको? मुझे बता, मैं प्रयत्न करता हूँ गाने की। चलो सूरज, दूध पी लो। ना, पहले गाना सुनो फिर दूध पीऊंगा। ऐसा नहीं करते सूरज, अगर मैं तुम्हें गाना सुनाऊंगी तो तुम सो जाओगे। चलो पहले दूध पी लो, फिर मैं तुम्हें गाना सुनाऊंगी। हेलो। केले चांदलो ने चीचा पाई ने आए बाड़ रे, चीचा पाई ने आए बाड़। धना ना टिंगारू डोले, शिवाजी ने निंदा रूनावे, शिवाजी ने निंदा रूनावे, माता चीचा पाई झुलावे। मालिक, सूरज सो गया है, मैं उसे उसके कमरे तक छोड़ती हूँ। नहीं, एक काम कर, उसको इधर ही सोने दे। तू जाएगी तो उसको मेरे पास ही सोना होगा ना। अभी से आदत लग जाए तो अच्छा है। मालिक, मुझे तो जाना ही है, पर जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे सूरज की माँ बने रहने दीजिए। उसके बाद सूरज तो आपके साथ ही सोएगा ना।
क्यों मोड़ा फुला के बैठी है? क्या विचार रही है? यही कि फिर मेरी बेटी को मुझसे दूर जाते हुए देख रही है। हाँ बात पण शू करवानो? उस छोकरी के जाने के बाद सूरज को उसकी बहुत कमी खलेगी। सिर्फ सूरज को? मुझे, तेरे बापू जी को, कादम्बरी, बीरवा, सबको उसकी कमी महसूस होगी। अपने बच्चों के लिए इस छुट्टा छेड़े की बात तू रोक नहीं सकता। बा मैं जो कर रहा हूं अपनी संतान की खुशी के लिए ही कर रहा हूं। तने खबर छे ने कि हितेन उस छोकरी के बेन से कितना प्रेम करता है, ने कितना जिद्दी है वो। ये लगन नहीं हुआ तो उसका जीवन बिखर जाएगा। ऐसा करने के लिए मेरा छुट्टा छेड़ा देना बहुत आवश्यक है। मानता हूं कि सूरज को जरूरत है उस छोकरी की, पर तू भी है ना, तो संभाल लेना उसको। मैं कब तक जीऊंगी? मैं क्या पता कब बुलावा आएगा। केवी बात करे छे तू बा? अब सगन ना बोलने यार। मेरे कहने ना कहने से मेरी उम्र का सच खत्म नहीं होता है धर्मराज। ना ही मिल सकता है कि सुभद्रा ने सिर्फ सूरज को जन्म दिया है, पर संतु तो इसकी जशोदा है। तू कृष्ण को जशोदा से दूर कर देगा बेटा? अरे तो शू करूं बा? आज सांजे वो खेमी आवानी छे अने सगाई है। सगाई के लिए छुट्टा छेड़ा तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो मासी ना जोड़े तो कोई दिवस। अने तू सूरज की चिंता ना कर, बच्चा है वो, अभी कुछ दिवस में भूल जाएगा। तू भूल पाएगा? नहीं, कदाच मैं उस छोकरी को कभी ना भूल पाऊं, पर 100 बात नहीं, एक बात बा। एक बाप को उसके बेटे की जिम्मेवारी निभानी है, मैंने वो निभाएगा। एक बार तूने संतु को उसका स्थान नहीं दिया। कोई नहीं, इधर कोई नहीं जो मेरी संतु को इस घर में रोक सके। कोई नहीं। हे तुलसी माँ, बुधवार के मंगल दिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मालिक को हमेशा खुश रखना। ये चंपाकली, वो मालिक, मैं बुधवार का उपवास रखती हूँ ना, इसीलिए पूजा कर रही थी। केम? अच्छे वर के लिए? नहीं, आपके लिए। એટલે? इस घर में बचपन से रहते आई हूँ, हमेशा काम किया है और पगार भी मिली है, पर जब से संतु मालकिन आई है, ये घर बन गया है। हम तो नौकर थे, दूर रहते थे, काम किया, खत्म। पर मालकिन ने एहसास दिलाया कि हम भी इस घर के एक सदस्य जैसे हैं। सच में मालिक, इस घर को घर बनते देखा है संतु मालकिन के आने के बाद। हमेशा आपको मालिक मानकर आपके आगे झुके हैं, पर मालकिन के आने के बाद आपके अंदर एक अच्छा इंसान देखा है। आपकी हैसियत नहीं, आपके बड़प्पन के आगे झुकते हैं हम लोग। मालिक, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आप मालकिन को इस घर में लाए।
भगवान श्री कृष्ण तेरी मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मैं कुछ दिवस के लिए परदेश जा रहा हूँ जरूरी काम से। पाछो आविस नहीं तो तुझे छुट्टा छेड़ा भी दे दूंगा और तेरी बहन का लगन हितेन से करवा दूंगा। मैं ज्यादा समय यही बिताकर काम करना चाहती हूँ। छुट्टा छेड़ा के बाद तो सारे संबंध टूट ही जाने वाले। काले थी तू मेरे लिए चाह मत बनाना। कन्हैया बाकी भी मेरा कोई काम करना हो। मालिक मुझे तो जाना ही है, पर जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे सूरज की माँ बने रहने दीजिए। माँ बाप का तलाक बच्चों के लिए अभिशाप बन जाता है। अपने बच्चों के लिए एक छुट्टा छेड़े की बात तो रोक नहीं सकता। मैं एंटवर अब जा रहा हूँ 10-12 दिन के लिए। पाछो आविस नहीं तो तेरा लगन करा दूंगा तुम्हें। मोटी बहन वो छूटा छेड़ा का कागड़िया तैयार करने को बोला था ना तुझे। संतुड़ी गई अब भैंस पानी में। मालिक चाय नत पीवी मन नथी। पी लीजिए मालिक, शायद कल के बाद मैं आपको चाय न दे सकूं। आज हितेन और खेमी की सगाई है। उनकी सगाई होए એટલા માટે हमको क्या करना है वो खबर है ना? जी। बस छुट्टा छेड़ा का कागड़िया जहां जहां मैंने सही किए वहां अंगूठा कर दे। जो सांभळ छोकरी तने खबर है ना कि हितेन और खेमी का लगन करवाने के लिए आवश्यक है तो करीने बताओ ना। ले आंसू पूछने अंगूठा कर चाहिए।
मेरी बात संभाल। ऐसा करते हुए खुशी मुझे भी नहीं हो रही। મને ખબર છે કે बहुत कष्ट हो रही है तुझे, पर શું છે કે कष्ट लेके अपनों का दुख दूर कर सके ना, इससे बड़ा पुण्य और कोई होता नहीं है। समझी हमारी बात तो? चल वो भी था ना, जा यहाँ थे, चल। जीती रहे। खुश रह जाए।